क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में वर्णित कोई वस्तु इतनी पवित्र और साथ ही इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? निर्गमन 25:10 हमें बताता है कि परमेश्वर ने मूसा को एक विशेष संदूक बनाने के लिए सटीक निर्देश दिए थे। अधिकांश लोग मान लेते हैं कि यह केवल एक धार्मिक प्रतीक था, लेकिन इतिहास और पवित्र शास्त्र दोनों बताते हैं कि वाचा का संदूक एक ऐसी वस्तु थी जो जीवन दे सकती थी और जीवन ले भी सकती थी। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस पवित्र संदूक का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हर विवरण मायने रखता था। फिर हम समझेंगे कि इसे छूना या गलत तरीके से संभालना तत्काल मृत्यु का कारण क्यों बनता था। और अंत में हम उस सबसे बड़े रहस्य की खोज करेंगे जो आज भी अनसुलझा है। यह संदूक कहाँ गायब हो गया? और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। प्राचीन इज़राइल में एक ऐसी वस्तु का अस्तित्व था जिसके सामने राजा भी घुटने टेक देते थे। यह कोई साधारण धार्मिक मूर्ति नहीं थी। यह वाचा का संदूक था, जिसे हिब्रू में आरोन हकोदेश कहा जाता था। इस संदूक को लेकर इतना डर और सम्मान था कि लोग इसकी ओर देखने से भी डरते थे। पुराने नियम में दर्ज घटनाएं बताती हैं कि जिसने भी इसे गलत तरीके से छुआ उसकी मृत्यु तुरंत हो गई। यह केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि वास्तविक घटनाएं थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद की जाती रहीं। सिनाई पर्वत पर जब मूसा परमेश्वर से मिले तो उन्हें केवल 10 आज्ञाएं ही नहीं मिलीं, उन्हें एक विस्तृत खाका मिला, एक ऐसा डिजाइन जो स्वर्ग में पहले से मौजूद था। पवित्र शास्त्र कहता है कि मूसा को वह नमूना दिखाया गया जो परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में था। यह संदूक पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए हर माप, हर सामग्री, हर तकनीक पूरी तरह सही होनी चाहिए थी। एक छोटी सी गलती का मतलब था मृत्यु, न केवल कारीगर के लिए और बल्कि पूरे समुदाय के लिए। प्राचीन विश्व में कई संस्कृतियों के पास पवित्र वस्तुएं थीं। मिस्र में फिरौन के मंदिरों में सोने के बर्तन होते थे। बेबीलोन में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थीं। लेकिन वाचा का संदूक इन सब से अलग था। यह केवल एक प्रतीक नहीं था। इजरायली विश्वास करते थे कि परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति, उनकी शेकीना महिमा, इस संदूक के ऊपर करूबों के बीच वास करती थी। यह विश्वास इतना मजबूत था कि लोग इसके पास जाने से पहले दिनों तक शुद्धिकरण करते थे। निर्माण प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तनाव हवा में था। कौन इस पवित्र कार्य को करेगा? किस में इतनी योग्यता है कि वह परमेश्वर के सिंहासन की प्रतिकृति बना सके? गलत व्यक्ति चुनना पूरे राष्ट्र के लिए खतरनाक होता, इसलिए चयन प्रक्रिया मानवीय नहीं थी, यह दैवीय था। परमेश्वर ने स्वयं एक व्यक्ति को चुना और उसे असाधारण क्षमताओं से भर दिया। यह व्यक्ति था बसलेल, जिसका नाम ही अर्थपूर्ण था, परमेश्वर की छाया में। और उसकी कहानी हमें यह समझाती है कि सच्ची कारीगरी केवल मानवीय कौशल नहीं, बल्कि दिव्य प्रेरणा का मिश्रण है। यह संदूक केवल लकड़ी और सोने का बॉक्स नहीं था। यह एक ऐसा द्वार था जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ता था, और जो आगे आने वाला है वह आपको चौंका देगा। चैप्टर 2, दिव्य निर्देश और चुना हुआ शिल्पकार। जब परमेश्वर ने बसलेल को चुना तो यह कोई सामान्य नियुक्ति नहीं थी। निर्गमन 31:2-5 हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे नाम लेकर चुना और उसे अपनी आत्मा से भर दिया। यह वही शक्ति थी जो सृष्टि के समय काम कर रही थी। बसलेल को केवल तकनीकी ज्ञान नहीं दिया गया, उसे बुद्धि, समझ और हर प्रकार के शिल्प का ज्ञान दिया गया। वह सोना, ऊन, चांदी और कांसा गढ़ सकता था। वह पत्थर काट सकता था और लकड़ी पर नक्काशी कर सकता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह समझ सकता था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। बसलेल यहूदा के गोत्र से था। यह गोत्र बाद में राजाओं का गोत्र बनेगा, वह गोत्र जिससे दाऊद और अंततः मसीहा आएंगे। लेकिन यहाँ जंगल में बसलेल एक अलग तरह का राजा था, शिल्पकारों का राजा। उसकी भूमिका केवल एक बढ़ई या सुनार की नहीं थी, वह एक मध्यस्थ था जो दिव्य दृष्टि को भौतिक वास्तविकता में बदल रहा था। हर हथौड़े की चोट, हर ब्रश स्ट्रोक, हर मापन एक प्रार्थना थी।
प्राचीन विश्व में शिल्पकारों को आज की तुलना में बहुत अधिक सम्मान मिलता था। मिस्र में कारीगरों को विशेष दर्जा प्राप्त था। वे फिरौन के मकबरों के निर्माण में शामिल होते थे, जो उनके लिए सर्वोच्च सम्मान था। लेकिन बसलेल का काम इससे भी महान था। वह केवल मृतकों के लिए स्मारक नहीं बना रहा था, वह जीवित परमेश्वर के लिए निवास स्थान बना रहा था। यह जिम्मेदारी इतनी भारी थी कि बसलेल अकेले इसे नहीं संभाल सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सहायता दी। ओहोलियाब दान के गोत्र से बसलेल का मुख्य सहायक बना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहूदा और दान दो बहुत अलग गोत्र थे। यहूदा को नेतृत्व और सम्मान मिला, जबकि दान को अक्सर कम महत्व दिया जाता था। लेकिन यहां परमेश्वर के कार्य में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। यह संदेश स्पष्ट था, परमेश्वर की सेवा में हर कोई मूल्यवान है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। बसलेल और ओहोलियाब ने अन्य कुशल कारीगरों को भी प्रशिक्षित किया। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने हर बुद्धिमान हृदय वाले व्यक्ति में कौशल डाला। यह एक सामूहिक प्रयास था। पूरा समुदाय इस पवित्र परियोजना में शामिल था। महिलाएं धागे कातती थीं, पुरुष धातु गढ़ते थे, बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद करते थे। यह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय आराधना थी। मूसा को जो निर्देश मिले थे वे अविश्वसनीय रूप से विस्तृत थे। हर माप सटीक था। संदूक की लंबाई 2.5 हाथ होनी थी, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ। एक हाथ लगभग 45 सेंटीमीटर था, यानी संदूक लगभग 1.15 मीटर लंबा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा होना था। लेकिन यह केवल बाहरी माप नहीं थे। अंदर और बाहर सोने की परतों की मोटाई, करूबों के पंखों का कोण, वहन करने वाली छड़ों की स्थिति, सब कुछ निर्धारित था। क्यों इतनी सटीकता? या क्योंकि यह संदूक स्वर्गीय मूल की नकल था। इब्रानियों 8:5 कहता है कि मिलाप वाला तंबू और उसका सारा सामान स्वर्गीय वस्तुओं की छाया और प्रतिरूप थे। जब मूसा पर्वत पर थे तो उन्होंने वास्तविक स्वर्गीय संदूक देखा था। वह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि मूसा का चेहरा चमकने लगा, और अब बसलेल को उस दिव्य दृष्टि को पृथ्वी पर उतारना था। निर्देश केवल संरचना के बारे में नहीं थे, वे सामग्री के बारे में भी थे। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। परमेश्वर ने साधारण सामग्री नहीं मांगी, उन्होंने सर्वोत्तम, सबसे मूल्यवान, सबसे दुर्लभ चीजें मांगी। लेकिन क्यों? और ये सामग्रियां कहां से आईं? यह प्रश्न हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, अनमोल सामग्री और प्राचीन तकनीक। वाचा के संदूक के लिए आवश्यक सामग्री आम नहीं थी। निर्गमन 25 में दी गई सूची पढ़ना किसी प्राचीन खजाने की सूची पढ़ने जैसा है। शुद्ध सोना, चांदी, कांसा, नीला और बैंगनी और लाल रंग का धागा, महीन सन का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग में रंगे हुए मेढ़ों की खाल, सूस की खाल, बबूल की लकड़ी, हर चीज विशेष थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सामग्रियां रेगिस्तान में भटकते हुए गुलाम लोगों के पास कैसे थीं? जवाब मिस्र से निकलने के समय में छिपा है। जब इजरायली मिस्र से निकले तो वे खाली हाथ नहीं गए। निर्गमन 12:35 से 36 बताता है कि उन्होंने मिस्रियों से सोना, चांदी और कपड़े मांगे, और परमेश्वर ने मिस्रियों का मन उनके प्रति अनुकूल कर दिया। यह केवल चोरी नहीं थी, यह उन सदियों की मजदूरी का भुगतान था जो उन्हें कभी नहीं मिला। वे पीढ़ियों से मिस्र के लिए बिना वेतन के काम कर रहे थे। अब आखिरकार उन्हें वह मिला जो उनका हक था। यह सोना और चांदी केवल धन नहीं था, यह भविष्य के लिए एक निवेश था। जब लोगों को मिलाप वाले तंबू के लिए दान देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उदारता से दिया। इतना दिया कि मूसा को उन्हें रोकना पड़ा। निर्गमन 36:5 से 7 में लिखा है कि लोग आवश्यकता से अधिक ला रहे थे। यह उनके विश्वास का प्रमाण था। वे समझते थे कि परमेश्वर के घर के लिए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। अब सामग्रियों के बारे में विस्तार से बात करें। सोना प्राचीन विश्व में सबसे मूल्यवान धातु थी, लेकिन यह केवल इसकी सुंदरता के कारण नहीं था। सोना खराब नहीं होता, यह समय के साथ नष्ट नहीं होता।
यह शुद्धता और अनंतता का प्रतीक था। वाचा के संदूक में शुद्ध सोना होना था, मिश्रित नहीं, बिना दोष का। यह परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता था। बबूल की लकड़ी, जिसे हिब्रू में शित्तीम कहा जाता है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली सबसे मजबूत लकड़ी थी। यह कीड़ों से प्रतिरोधी थी और बहुत घनी थी। इसे काटना और आकार देना कठिन था, लेकिन यह सदियों तक टिक सकती थी। यह मानवता का प्रतिनिधित्व करती थी, मजबूत लेकिन सीमित। जब इस लकड़ी को सोने से ढका गया तो यह मानवता और दिव्यता के मिलन का प्रतीक बन गया। बैंगनी रंग प्राचीन विश्व में सबसे महंगा रंग था। इसे भूमध्य सागर में पाए जाने वाले एक विशेष घोंघे से निकाला जाता था। हजारों घोंघों से केवल कुछ ग्राम रंग मिलता था। यही कारण है कि बैंगनी रंग राजाओं और अमीरों का रंग था। जब मिलाप वाले तंबू में बैंगनी कपड़ा लगाया गया तो यह संदेश स्पष्ट था, यह स्थान राजाओं के राजा के लिए है। नीला रंग आकाश और स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। लाल रंग बलिदान और खून का प्रतीक था। महीन सन की सफेद धागे पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाती थीं। हर रंग, हर सामग्री एक धार्मिक संदेश ले जाती थी। जब कोई मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता था तो वह केवल एक इमारत में नहीं जा रहा था, वह एक जीवित उपदेश में प्रवेश कर रहा था। अब तकनीक की बात करें। प्राचीन कारीगरों के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके कौशल अविश्वसनीय थे। सोने को गलाने के लिए उन्हें अत्यधिक तापमान तक पहुंचना पड़ता था। उन्होंने विशेष भट्टियां बनाईं जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती थीं। धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जाती थीं। यह काम घंटों, दिनों तक चलता था। लकड़ी को सोने से ढकने के लिए उन्होंने सोने की पतली चादरें बनाईं और उन्हें लकड़ी पर चिपकाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि 3 परतें थीं, अंदर सोना, फिर लकड़ी, फिर बाहर सोना। यह संरचना संदूक को न केवल सुंदर बनाती थी, बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी बनाती थी। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यह डिजाइन एक विशाल कैपेसिटर की तरह काम कर सकता था, वो जो विद्युत आवेश को संग्रहित करता था। लेकिन यह सिद्धांत विवादास्पद है। करूबों को बनाना सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। ये केवल सजावट नहीं थे। करूब स्वर्गीय प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। उत्पत्ति में अदन की वाटिका के प्रवेश द्वार पर करूबों को तैनात किया गया था। अब वाचा के संदूक पर 2 करूबों को शुद्ध सोने से गढ़ा जाना था। उनके पंख ऊपर की ओर फैले होने थे, प्रायश्चित के ढकने को ढकते हुए। उनके चेहरे एक दूसरे की ओर होने थे, लेकिन नीचे देखते हुए। यह मुद्रा आराधना और विनम्रता का प्रतीक थी। बसलेल और उसकी टीम ने महीनों तक काम किया, हर दिन सूरज उगने से लेकर ढलने तक। यह केवल शारीरिक श्रम नहीं था, यह आध्यात्मिक अनुशासन था। वे जानते थे कि एक गलती घातक हो सकती है, इसलिए वे प्रार्थना में, उपवास में, ध्यान में काम करते थे। और जब अंत में संदूक पूरा हुआ, तो उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं थी। असली परीक्षण अभी बाकी थी। क्या यह सटीक माप के अनुसार था? क्योंकि जैसा कि हम देखने वाले हैं, थोड़ी सी भी त्रुटि जानलेवा हो सकती थी। चैप्टर 4, सटीक माप और मृत्यु का खतरा। परमेश्वर के निर्देशों में कोई लचीलापन नहीं था। संदूक को ठीक 1.15 मीटर लंबा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा होना था। 1 सेंटीमीटर की भी विचलन स्वीकार्य नहीं थी। यह केवल पूर्णतावाद नहीं था, यह पवित्रता का मानक था। पवित्र शास्त्र हमें बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र हैं और जो कुछ भी उनकी उपस्थिति में आता है वह भी पवित्र होना चाहिए। अपूर्णता उनकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकती। लेकिन माप की सटीकता क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? एक सिद्धांत यह है कि संदूक की संरचना एक विशिष्ट वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करती थी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि संदूक एक विशाल कैपेसिटर की तरह काम करता था। 2 सोने की परतें लकड़ी के इंसुलेटर द्वारा अलग की गई विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकती थीं। रेगिस्तान की शुष्क हवा में स्थैतिक बिजली आसानी से बन सकती थी। अगर कोई इसे छूता तो उसे बिजली का झटका लग सकता था, संभवतः घातक झटका। यह सिद्धांत दिलचस्प है, क्योंकि जैसा कि हम देखने वाले हैं, थोड़ी सी भी त्रुटि जानलेवा हो सकती है। इसलिए वे प्रार्थना में, उपवास में, ध्यान में काम करते थे।
लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि संदूक की शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी शेकीना महिमा संदूक के ऊपर वास करती थी। जब कोई इसे अनुचित तरीके से छूता तो वह केवल एक वस्तु को छू नहीं रहा था, वह परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन कर रहा था, और पवित्रता के सामने पाप जीवित नहीं रह सकता। निर्माण के दौरान बसलेल और उसकी टीम को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। हर माप को कई बार जांचा गया। वे लकड़ी को काटते थे, फिर मापते थे। अगर थोड़ा भी बड़ा या छोटा होता ओण तो वे फिर से शुरू करते। सोने की चादरों को पीटते समय उन्हें समान मोटाई सुनिश्चित करनी होती थी। एक जगह पतला और दूसरी जगह मोटा नहीं चलेगा। करूबों को गढ़ते समय उनके पंखों का कोण सटीक होना था। यह काम केवल तकनीकी कौशल की मांग नहीं करता था, यह आध्यात्मिक तैयारी की भी मांग करता था। कारीगरों को शुद्ध रहना पड़ता था। वे अनुष्ठानिक स्नान करते थे, वे कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते थे, वे यौन संबंधों से दूर रहते थे। ये सब इसलिए कि वे एक पवित्र वस्तु बना रहे थे। उनका स्पर्श, उनकी सांस, उनकी मौजूदगी, सब कुछ पवित्र होना था। जब संदूक अंत में पूरा हुआ तो मूसा ने व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण किया। वे हर विवरण की जांच करते थे। उन्होंने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापी। उन्होंने सोने की चादरों की जांच की। उन्होंने करूबों की स्थिति देखी। और जब वे संतुष्ट हो गए कि सब कुछ परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार है, तभी संदूक को पवित्र स्थान में रखा गया। निर्गमन 39:43 कहता है कि मूसा ने सारे काम को देखा, और देखो, उन्होंने वैसा ही किया था जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। तब मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या होता अगर कुछ गलत होता? अगर माप थोड़ा गलत होता? पवित्र शास्त्र में ऐसे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर तत्काल दंड मिला। नादाब और अबीहू, हारून के बेटों ने अनधिकृत आग परमेश्वर के सामने चढ़ाई। लय व्यवस्था 10:1-2 बताता है कि परमेश्वर की आग उन पर गिरी और वे मर गए। यह घटना याजकों के लिए एक चेतावनी थी। परमेश्वर की सेवा में लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। संदूक के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता था। यह कोई साधारण फर्नीचर नहीं था, यह परमेश्वर का सिंहासन था। इसे बनाने में गलती करना परमेश्वर का अपमान करना था, और परमेश्वर का अपमान जीवन और मृत्यु का मामला था। इसलिए बसलेल और उसकी टीम ने इतनी सावधानी बरती। उनकी जान इस पर निर्भर थी। पूरे इज़राइल की सुरक्षा इस पर निर्भर थी। संदूक की सटीकता केवल इसकी संरचना के बारे में नहीं थी, यह इसकी सामग्री के बारे में भी थी। संदूक के अंदर 3 विशिष्ट वस्तुएं रखी जानी थीं। ये वस्तुएं यादृच्छिक नहीं थीं, प्रत्येक एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखती थी, और उनकी कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि वाचा का संदूक केवल एक बॉक्स नहीं था। यह इज़राइल की पहचान, उनके इतिहास, उनके भविष्य का प्रतीक था। चैप्टर 5। संदूक के भीतर छिपे खजाने। वाचा के संदूक के अंदर 3 वस्तुएं रखी गई थीं, और प्रत्येक का अपना महत्व था। पहली थी 10 आज्ञाओं की पत्थर की पटियाएं। ये केवल नियम नहीं थे, ये परमेश्वर की अपनी उंगली से लिखे गए थे। निर्गमन 31:18 कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को साक्षी की 2 पत्थर की पटियाएं दीं, जो परमेश्वर की उंगली से लिखी गई थीं। यह अविश्वसनीय है। परमेश्वर स्वयं लेखक थे। ये शब्द उनके मुंह से नहीं, बल्कि उनके हाथ से आए। 10 आज्ञाएं परमेश्वर और इज़राइल के बीच वाचा की नींव थीं। वे नैतिक और आध्यात्मिक मानकों को परिभाषित करती थीं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध के बारे में थीं। अंतिम 6 मनुष्यों के आपस के संबंधों के बारे में थीं। साथ में वे एक संपूर्ण जीवन शैली बनाती थीं। ये आज्ञाएं संदूक में रखी गईं क्योंकि वे परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करती थीं। वे पवित्र थीं, न्यायी थीं और अनंत थीं। दूसरी वस्तु थी हारून की छड़ी, जिसमें कलियां फूट आई थीं। गिनती 17 में इस अद्भुत घटना का वर्णन है। इज़राइल के लोग मूसा और हारून के नेतृत्व के खिलाफ बड़बड़ा रहे थे। वे सवाल कर रहे थे कि हारून को महायाजक क्यों होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने एक परीक्षण किया। प्रत्येक गोत्र के नेता को अपनी छड़ी मिलाप वाले तंबू में रखनी थी।
अगले दिन हारून की छड़ी में न केवल कलियां फूटीं बल्कि फूल भी खिले और बादाम के फल भी लगे। यह चमत्कार परमेश्वर की स्वीकृति का संकेत था। हारून का याजक पद दैवीय रूप से नियुक्त था, मानवीय महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं। यह छड़ी संदूक में रखी गई एक याद दिलाने के लिए। यह याद दिलाती थी कि आध्यात्मिक अधिकार परमेश्वर से आता है, मनुष्यों से नहीं। यह याद दिलाती थी कि परमेश्वर अपने सेवकों का बचाव करते हैं, और यह याद दिलाती थी कि मृत चीजों में भी परमेश्वर जीवन ला सकते हैं। एक सूखी लकड़ी की छड़ी फलदायी हो गई। यह पुनरुत्थान और परिवर्तन का प्रतीक था। तीसरी वस्तु थी मन्ना से भरा एक सोने का पात्र। मन्ना वह चमत्कारी भोजन था जो परमेश्वर ने 40 वर्षों तक जंगल में इजरायलियों को दिया। निर्गमन 16 में इसका विवरण है। हर सुबह जब ओस सूखती तो जमीन पर एक पतली परतदार चीज दिखाई देती, पाले की तरह। लोग इसे इकट्ठा करते और इससे रोटी बनाते। यह स्वादिष्ट था, शहद के साथ वेफर्स की तरह, लेकिन इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था। अगर कोई कल के लिए इसे बचाने की कोशिश करता तो यह सड़ जाता और कीड़े पड़ जाते। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वे एक ओमर लगभग 2 लीटर मन्ना एक पात्र में भरकर रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह नमूना संदूक में रखा गया। यह परमेश्वर की वफादारी का स्मारक था। यह याद दिलाता था कि परमेश्वर अपने लोगों का पालन पोषण करते हैं। जब कुछ नहीं था, जब वे रेगिस्तान में थे, तब भी परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। यह दैनिक निर्भरता का सबक था। हर दिन इजरायलियों को परमेश्वर पर भरोसा करना था कि वे भोजन देंगे। वे अपने भंडारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। यह विश्वास का अभ्यास था। ये तीनों वस्तुएं एक साथ एक संदेश देती थीं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती थीं, उनकी इच्छा, उनका कानून, उनका मानक। हारून की छड़ी याजकीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी, मध्यस्थता, आराधना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध। मन्ना दैवीय प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता था, परमेश्वर की देखभाल, उनकी वफादारी, उनकी आपूर्ति। इब्रानियों 9:4 इन तीनों वस्तुओं की पुष्टि करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और संदूक को वहां रखा गया तो 1 राजाओं 8:9 कहता है कि संदूक में कुछ नहीं था सिवाय पत्थर की 2 पटियाओं के। हारून की छड़ी और मन्ना का पात्र गायब हो गए थे। क्यों? शायद समय के साथ वे खो गए या हटा दिए गए, या शायद उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन 10 आज्ञाएं बनी रहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए है। इन वस्तुओं को संदूक में रखने का कार्य भी पवित्र था। केवल मूसा और हारून को यह अधिकार था। वे सावधानी से, श्रद्धा के साथ प्रत्येक वस्तु को अंदर रखते थे। फिर प्रायश्चित का ढकना, जिसे कप्पोरेट कहा जाता था, ऊपर रखा जाता था। यह ढकना शुद्ध सोने का था और इस पर 2 करूब थे। यह ढकना महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं परमेश्वर प्रकट होते थे। लय व्यवस्था 16:2 कहता है कि परमेश्वर बादल में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर प्रकट होंगे। संदूक अब पूर्ण था। इसकी संरचना सही थी, इसकी सामग्री उचित थी, लेकिन यह अभी भी अत्यंत खतरनाक था। इसे संभालने के लिए सख्त नियम थे और इन नियमों का पालन न करने का मतलब था मृत्यु। कौन इसे ले जा सकता था? कैसे? कब? ये सवाल जीवन और मृत्यु के थे। चैप्टर 6 नियमों का जाल और पवित्रता की कीमत। वाचा के संदूक को ले जाना कोई साधारण काम नहीं था। यह केवल शारीरिक श्रम नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन था जो गहन तैयारी और पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता था। गिनती 4 में लेवियों के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण है। केवल कहात के वंशज, जो लेवी गोत्र की एक शाखा थे, संदूक को ले जा सकते थे, और वे भी सीधे इसे नहीं छू सकते थे। जब इजरायली डेरा उठाकर आगे बढ़ते तो पहले हारून और उसके बेटे मिलाप वाले तंबू में जाते। वे पर्दे को उतारते और उससे संदूक को ढकते। फिर वे उसके ऊपर सूसों की खाल डालते और उसके ऊपर पूरी तरह नीला कपड़ा बिछाते। इसके बाद ही वे वहन करने वाली छड़ों को लगाते। गिनती 4:15 स्पष्ट चेतावनी देता है, परंतु वे पवित्र वस्तुओं को न छुएं, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। वहन करने वाली छड़ें संदूक के दोनों ओर
सोने के कड़ों में डाली जाती थीं। ये छड़ें बबूल की लकड़ी की थीं, सोने से मढ़ी हुई। 4 लेवी, 2 प्रत्येक ओर, इन छड़ों को अपने कंधों पर उठाते। यह महत्वपूर्ण है, संदूक को हाथों में नहीं बल्कि कंधों पर ले जाया जाता था। यह अधिक स्थिर और सम्मानजनक था। छड़ों को कभी संदूक से नहीं हटाया जाता था। वे हमेशा अपनी जगह पर बनी रहती थीं, तैयार रहने के लिए। लेकिन वहन करने से पहले लेवियों को खुद को तैयार करना पड़ता था। वे अनुष्ठानिक स्नान करते, वे साफ कपड़े पहनते, वे यौन संबंधों से परहेज करते, वे उपवास करते और प्रार्थना करते। यह सब इसलिए कि वे एक पवित्र वस्तु के संपर्क में आने वाले थे। उनकी शुद्धता आवश्यक थी। अगर वे अशुद्ध होते तो परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें नष्ट कर सकती थी। 2 शमूएल 6 में हमें एक भयानक घटना का वर्णन मिलता है जो तब हुई जब इन नियमों का पालन नहीं किया गया। दाऊद राजा संदूक को यरूशलेम लाना चाहते थे। यह एक खुशी का अवसर था। लोग नाचते और गाते थे, लेकिन उन्होंने एक गंभीर गलती की। उन्होंने संदूक को बैलगाड़ी पर रखा, लेवियों के कंधों पर नहीं। यह तरीका पलिश्तियों का था, इजरायलियों का नहीं। जब वे नाखून के खलिहान के पास पहुंचे तो बैल लड़खड़ाए और गाड़ी डगमगाई। उज्झा, जो गाड़ी के साथ चल रहा था, ने संदूक को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका इरादा अच्छा था। वह संदूक को गिरने से बचाना चाहता था, लेकिन उसने एक पवित्र वस्तु को छू लिया। 2 शमूएल 6:7 कहता है, तब यहोवा का क्रोध उज्झा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे वहीं उसकी भूल के कारण मारा, और वह वहीं परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। यह घटना आधुनिक पाठकों के लिए कठोर लगती है। उज्झा ने तो मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां सबक यह है कि परमेश्वर की पवित्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं हैं, आज्ञाकारिता आवश्यक है। परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संदूक को कैसे ले जाना है। दाऊद और उनके लोगों ने इन निर्देशों को नजरअंदाज किया। उज्झा ने एक पवित्र वस्तु को अनधिकृत रूप से छुआ। परिणाम घातक था। दाऊद क्रोधित और भयभीत हो गए। वे संदूक को आगे नहीं ले जा सके। इसे ओबेद एदोम के घर में 3 महीने के लिए छोड़ दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस समय के दौरान परमेश्वर ने ओबेद एदोम और उसके पूरे घर को आशीर्वाद दिया। जब संदूक सम्मान के साथ सही तरीके से रखा जाता था तो यह आशीर्वाद लाता था। जब इसका अनादर होता तो यह मृत्यु लाता था। 3 महीने बाद दाऊद ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने सही तरीका अपनाया। एक इतिहास 15:2 में दाऊद कहते हैं, परमेश्वर के संदूक को लेवियों के सिवा और कोई न उठाए, क्योंकि यहोवा ने उन्हीं को यहोवा के संदूक को उठाने और सदा उसकी सेवा टहल करने के लिए चुन लिया है। इस बार लेवियों ने संदूक को अपने कंधों पर उठाया। 6 कदम चलने के बाद दाऊद ने बलि चढ़ाई, एक बैल और एक मोटा बछड़ा। वे परमेश्वर के आगे नृत्य करते रहे, पूरे मन से आराधना करते हुए, और इस बार संदूक सुरक्षित रूप से यरूशलेम पहुंचा। संदूक के नियम केवल ले जाने के बारे में नहीं थे, इसकी उपस्थिति के बारे में भी नियम थे। जब मिलाप वाला तंबू खड़ा था तो संदूक महापवित्र स्थान में रखा जाता था, जो एक मोटे पर्दे के पीछे था। यह पर्दा, जिसे पारोकेट कहा जाता था, संदूक को लोगों की नजरों से छिपाता था। केवल महायाजक साल में एक बार, प्रायश्चित के दिन, इस पर्दे के पीछे जा सकता था, और वह भी खून और धूप लेकर जाता था। लय व्यवस्था 16वें प्रायश्चित के दिन की रस्म का विवरण है। महायाजक हारून को विशेष तैयारी करनी पड़ती थी। वह स्नान करता, पवित्र वस्त्र पहनता। वह पहले अपने पाप के लिए और फिर लोगों के पाप के लिए बलिदान चढ़ाता। फिर वह धूप का धुआं लेकर पर्दे के पीछे जाता, ताकि धुआं प्रायश्चित के ढकने को ढक ले। फिर वह बलि के बैल का खून लेकर अपनी उंगली से प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने छिड़कता। यह प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी। परंपरा कहती है कि महायाजक के पैर में एक रस्सी बांधी जाती थी। अगर वह अंदर मर जाता तो उसके शरीर को बाहर खींचा जा सकता था। कोई और अंदर नहीं जा सकता था उसे बचाने के लिए। महायाजक का जीवन परमेश्वर के हाथों में था। उसकी शुद्धता, उसकी आज्ञाकारिता
उसका विश्वास सब कुछ परीक्षा में था, और अगर वह जीवित बाहर आता तो यह संकेत था कि परमेश्वर ने लोगों के पाप क्षमा कर दिए। संदूक की शक्ति केवल मृत्यु नहीं थी, यह जीवन, आशीर्वाद, विजय भी ला सकता था, और इसका सबसे नाटकीय प्रदर्शन युद्ध के मैदान में हुआ। चैप्टर 7। एक स्पर्श और तत्काल मृत्युवाचा के संदूक के साथ सबसे रहस्यमय पहलू यह था कि यह कभी-कभी तत्काल मृत्यु का कारण बनता था। उज्जा की घटना हमने देखी, लेकिन यह अकेली नहीं थी। एक शमूएल 6 में एक और भयानक घटना का वर्णन है। पलिश्तियों ने इज़राइल से संदूक को युद्ध में छीन लिया था, लेकिन उनके लिए यह विजय आपदा में बदल गई। जहां भी वे संदूक को ले गए, वहां बीमारी और तबाही फैल गई। उनकी मूर्ति दागोन संदूक के सामने गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। लोगों को गांठें निकल आईं। घबराकर पलिश्तियों ने संदूक को वापस इज़राइल भेज दिया। संदूक बेतशेमेश में पहुंचा, एक इज़राइली शहर। लोग खुशी से इसका स्वागत करने के लिए दौड़े, लेकिन कुछ लोगों ने एक भयानक गलती की। एक शमूएल 6:19 कहता है, उसने बेत शेमेश के लोगों को इसलिए मारा कि उन्होंने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। उसने 50,070 मनुष्यों को मारा। यह संख्या चौंकाने वाली है। हजारों लोग केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने संदूक के अंदर देखने की कोशिश की। आधुनिक पाठक इससे असहज हो सकते हैं। यह सजा अत्यधिक क्रूर लगती है, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि पवित्रता का उल्लंघन गंभीर है। परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संदूक को कैसे संभालना है। इज़राइलियों को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए था। उनकी जिज्ञासा, चाहे कितनी भी स्वाभाविक हो, अवज्ञा थी, और अवज्ञा के परिणाम होते हैं। यह भी संभव है कि ये मृत्युएं केवल दैवीय क्रोध नहीं थीं, बल्कि संदूक की भौतिक शक्ति का परिणाम थीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि संदूक एक विशाल कैपेसिटर की तरह काम करता था। अगर कोई इसे अचानक छूता तो उसे घातक विद्युत झटका लग सकता था। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिलचस्प है, लेकिन यह पूरी व्याख्या नहीं है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि संदूक की शक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से आती थी, न कि केवल इसकी संरचना से। संदूक का डर इतना गहरा था कि लोग इसके पास जाने से भी कतराते थे। बेतशेमेश के लोगों ने कहा, यहोवा, इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? उन्होंने संदूक को किर्यत यारीम भेज दिया, जहां यह 20 साल तक रहा। वहां एक व्यक्ति, एलियाजर, को संदूक की रखवाली के लिए पवित्र किया गया। वह और उसका परिवार इसकी देखभाल करते थे, सावधानी से, श्रद्धा के साथ। लेकिन संदूक केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं था, यह शक्ति और विजय का भी प्रतीक था। जब इज़राइली परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, तो संदूक उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार बनता था। यह उनके दुश्मनों में भय पैदा करता था और उनकी अपनी सेना में साहस भरता था। संदूक की उपस्थिति युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। यहोशू 3 और 4 में हमें यरदन नदी को पार करने की अद्भुत कहानी मिलती है। इज़राइली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन यरदन नदी उनके रास्ते में थी और यह फसल के मौसम में पूरी तरह बाढ़ में थी। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि याजक संदूक को उठाकर नदी में पहुंचे। जब संदूक को उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के पानी में पहुंचे तो ऊपर से बहता हुआ पानी रुक गया। यह एक ढेर होकर बहुत दूर तक खड़ा हो गया, जबकि नीचे का पानी समुद्र की ओर बह गया। लोग सूखी जमीन पर चलकर पार हुए, जबकि याजक संदूक को नदी के बीच में खड़े रहकर पकड़े रहे। यह चमत्कार लाल सागर के विभाजन की याद दिलाता था। परमेश्वर फिर से अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहे थे, और इस बार संदूक केंद्र में था। यह संदूक जो मृत्यु ला सकता था, अब जीवन और मुक्ति ला रहा था। यह विरोधाभास संदूक के दोहरे स्वभाव को दर्शाता है। यह न्याय और अनुग्रह दोनों का प्रतीक था। लेकिन सबसे नाटकीय प्रदर्शन अभी बाकी था। यरीहो की दीवारें, जो मजबूत और ऊंची थीं, संदूक की शक्ति के सामने गिरने वाली थीं। और यह घटना हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति काम करती है तो असंभव संभव हो जाता है। चैप्टर 8। युद्ध का हथियार और मनोवैज्ञानिक शक्तिवाचा का संदूक
केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, यह एक युद्ध का हथियार भी था, लेकिन बहुत अनूठे तरीके से। यह तलवार या भाला नहीं था, यह भय और विश्वास का हथियार था। जब इजरायली संदूक को युद्ध में ले जाते थे तो यह दो संदेश भेजता था। पहला, उनके दुश्मनों को, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और तुम हार जाओगे। दूसरा, खुद इजरायलियों को, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे। एक शमूएल 4 में हमें एक घटना मिलती है जो संदूक की मनोवैज्ञानिक शक्ति को दर्शाती है। इजराइल पलिश्तियों से युद्ध में था और हार रहा था। बुजुर्गों ने सोचा, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से अपने पास ले आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। जब संदूक छावनी में पहुंचा तो सारे इजरायली इतनी जोर से ललकारे कि धरती गूंज उठी। पलिश्तियों ने यह आवाज सुनी और घबरा गए। उन्होंने पूछा, इब्रियों की छावनी में यह बड़ी ललकार क्यों हो रही है? जब उन्हें पता चला कि संदूक आ गया है तो वे डर गए। उन्होंने कहा, हाय, हम पर हाय, ऐसी बात तो पहले कभी नहीं हुई। हम पर हाय, इन प्रबल देवताओं के हाथ से हमें कौन बचाएगा? ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को जंगल में सब प्रकार की विपत्तियों से मारा। यहां हम देखते हैं कि संदूक की प्रतिष्ठा उससे पहले पहुंच गई थी। पलिश्ती जानते थे कि यह साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने मिस्र में हुए चमत्कारों के बारे में सुना था। उन्हें पता था कि इजराइल का परमेश्वर शक्तिशाली है। संदूक की उपस्थिति ने उनमें गहरा डर पैदा किया। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था, दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही हराना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विशेष युद्ध में इजराइल हार गया। पलिश्ती इतने डरे थे कि उन्होंने खुद से कहा, हे पलिश्तियों, पुरुषार्थ करो और पुरुष बनो। ऐसा न हो कि तुम्हें इब्रियों की सेवा करनी पड़े जैसा कि उन्होंने तुम्हारी की है। पुरुष बनो और लड़ो। और उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। इजराइल पराजित हुआ और संदूक पलिश्तियों के हाथ में चला गया। एली के दोनों बेटे होपनी और पीनहास, जो संदूक के साथ थे, मारे गए। यह हार एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। संदूक एक जादुई ताबीज नहीं था जो स्वचालित रूप से विजय देता था। यह तभी शक्तिशाली था जब इजराइल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। इस समय इजराइल पाप में था। एली के बेटे दुष्ट थे, मिलाप वाले तंबू में भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। संदूक को युद्ध में ले जाना एक धार्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि निराशा का कार्य था। और परमेश्वर ने उन्हें हारने दिया ताकि वे समझ सकें कि शक्ति संदूक में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। पलिश्तियों के लिए संदूक को पकड़ना एक विजय प्रतीत होती थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या पकड़ा है। जहां भी वे संदूक को ले गए वहां आपदा आई। अशदोद में उनकी मूर्ति दागोन संदूक के सामने गिर गई। दूसरे दिन दागोन फिर गिरा हुआ मिला, लेकिन इस बार उसका सिर और हाथ टूट गए थे। अशदोद के लोगों को गांठें निकल आईं। उन्होंने संदूक को गत भेज दिया। वहां भी वही हुआ। फिर एक्रोन, और वहां भी महामारी फैल गई। 7 महीने तक पलिश्ती इस संकट से जूझते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि संदूक को वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने अपने पुजारियों और भविष्यवक्ताओं से सलाह ली। उन्हें बताया गया कि संदूक को खाली हाथ न भेजें, बल्कि दोष बलि के साथ भेजें। इसीलिए उन्होंने सोने की 5 गांठें और सोने के 5 चूहे बनाए, अपने 5 शहरों की संख्या के अनुसार। फिर उन्होंने एक नई गाड़ी बनाई, 2 दूध पिलाने वाली गायों को उसमें जोता और संदूक को उस पर रख दिया। गायों ने बिना किसी मार्गदर्शन के सीधे इजरायली क्षेत्र की ओर चल दी। यह स्वयं में एक चमत्कार था। इस पूरे प्रकरण से हम देखते हैं कि संदूक की शक्ति सार्वभौमिक थी। यह केवल इजराइल के लिए नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए भी खतरनाक था। यह परमेश्वर की संप्रभुता का प्रमाण था। वे केवल एक राष्ट्र के परमेश्वर नहीं, बल्कि सारी पृथ्वी के परमेश्वर हैं। कोई भी, चाहे इजरायली हो या पलिश्ती, उनकी पवित्रता का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन जब संदूक सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता था,
जब इज़राइल परमेश्वर के प्रति वफादार था तो यह अजेय था, और इसका सबसे शानदार उदाहरण यरीहो के युद्ध में देखा जाता है। चैप्टर 9, यरीहो की दीवारें और विश्वास का चमत्कार। यरीहो एक मजबूत किला था। इसकी दीवारें मोटी और ऊंची थीं, इतनी चौड़ी कि उन पर रथ दौड़ सकते थे। शहर के द्वार बंद थे और लोग डर से अंदर छिपे हुए थे। मानवीय दृष्टि से यरीहो को जीतना असंभव था। इजरायलियों के पास घेराबंदी के उपकरण नहीं थे। उनके पास यरीहो जैसी दीवारें तोड़ने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और था, परमेश्वर की उपस्थिति। आज जो संदूक में प्रकट होती थी। यहोशू 6 में हमें एक असामान्य युद्ध योजना मिलती है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि सभी योद्धा एक बार शहर के चारों ओर घूमें। संदूक को ले जाने वाले याजक उनके बीच में होंगे, तुरहियां बजाते हुए। यह 6 दिनों तक करना था। 7वें दिन वे 7 बार घूमें। फिर जब याजक तुरही की लंबी ध्वनि करें तो सभी लोग जोर से ललकारें और दीवारें गिर जाएंगी। यह योजना सैन्य दृष्टि से बेतुकी थी। कोई भी जनरल इस तरह की रणनीति नहीं अपनाएगा, लेकिन यही बात थी। यह मानवीय रणनीति नहीं थी, यह विश्वास का परीक्षण था। क्या इजरायली परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, भले ही उनकी योजना अजीब लगे? यहोशू और लोगों ने आज्ञा मानी। पहले दिन सैनिक उठे, संदूक को उठाया गया और वे शहर के चारों ओर एक बार घूमे। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, केवल तुरहियों की ध्वनि और चलने वाले पैरों की आवाज। फिर वे वापस छावनी में चले गए। यरीहो के लोग दीवारों पर खड़े होकर देख रहे थे, हैरान और भ्रमित। ये क्या है? क्या ये लोग पागल हैं? दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन, चौथे, 5वें, छठे, हर दिन वही। यरीहो के लोगों की हैरानी धीरे धीरे चिंता में बदल गई। ये अजीब अनुष्ठान क्या था? संदूक क्या था जो वे ले जा रहे थे? उनकी घबराहट बढ़ती गई। 7वें दिन इजरायली बहुत जल्दी उठे। वे शहर के चारों ओर 1 बार, 2 बार, 3 बार घूमे। हर चक्कर के साथ तनाव बढ़ता गया। यरीहो के लोग अब घबराए हुए थे। 7वां चक्कर पूरा हुआ। फिर याजकों ने तुरहियां बजाईं, एक लंबी कान फाड़ू ध्वनि। यहोशू ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें यह नगर दे दिया है। और फिर एक साथ हजारों आवाजें जोर से चिल्लाईं। यह केवल एक चीख नहीं थी, यह विश्वास की घोषणा थी, विजय की घोषणा थी। और उसी क्षण असंभव हो गया। दीवारें जो सदियों से खड़ी थीं, जो मजबूत और अभेद्य थीं, गिर गईं। यहोशू 6:20 कहता है, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी और जोर से ललकारे, आग तो शहर पनाह नींव तक गिर पड़ी। यह कैसे हुआ? कुछ लोग सुझाव देते हैं कि ललकार की ध्वनि तरंगों ने दीवारों में कंपन पैदा किया, जिससे वे ढह गईं। अन्य कहते हैं कि यह एक भूकंप था जिसे परमेश्वर ने सही समय पर भेजा। लेकिन वास्तविक व्याख्या यह है कि यह एक चमत्कार था। परमेश्वर ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की और संदूक की उपस्थिति इस चमत्कार के केंद्र में थी। यरीहो का पतन इजराइल के विश्वास का परिणाम था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, भले ही यह अजीब लगे। उन्होंने भरोसा किया कि परमेश्वर उन्हें विजय देंगे, और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। यह घटना पूरे कनान में फैल गई। अन्य शहरों ने सुना कि इजराइल का परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। उनमें डर समा गया। इससे आगे की विजयें आसान हो गईं। संदूक की शक्ति केवल भौतिक विनाश नहीं थी, यह विश्वास को प्रेरित करने और डर को दूर करने की शक्ति थी। जब इजरायली संदूक को देखते तो वे याद रखते कि परमेश्वर उनके साथ हैं। यह उन्हें साहस देता था, आशा देता था। और जब उनके दुश्मन संदूक के बारे में सुनते तो वे डर जाते थे। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली रूप था। लेकिन संदूक की सबसे गहन भूमिका युद्ध में नहीं, बल्कि आराधना में थी। साल में 1 बार प्रायश्चित के दिन महायाजक संदूक के सामने खड़ा होता और पूरे राष्ट्र के पापों के लिए प्रार्थना करता। यह सबसे पवित्र और खतरनाक क्षण था। चैप्टर 10, प्रायश्चित का दिन और महायाजक का साहस। लय व्यवस्था 16 प्रायश्चित के दिन का विस्तृत विवरण देता है, जिसे हिब्रू में योम किप्पुर कहा जाता है। यह वर्ष का सबसे पवित्र दिन था। इस दिन सारा इजराइल उपवास करता, अपने पापों पर शोक करता और परमेश्वर से क्षमा मांगता।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना महापवित्र स्थान में होती थी, जहां संदूक था और केवल एक व्यक्ति वहां जा सकता था, महायाजक। महायाजक की तैयारी दिनों पहले शुरू होती थी। वह खुद को शुद्ध करता, विशेष स्नान करता, उपवास करता। प्रायश्चित के दिन वह सामान्य महायाजकीय वस्त्र नहीं पहनता था, सोने की पट्टिका, नीलमणि, मोती। इसके बजाय वह सादे सफेद लिनन के कपड़े पहनता था। यह विनम्रता का प्रतीक था। परमेश्वर के सामने वह केवल एक पापी मनुष्य था, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा हो। पहले महायाजक अपने स्वयं के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। वह एक बछड़ा लाता, उस पर हाथ रखता, अपने पाप स्वीकार करता और उसे बलि करता। फिर वह उसका खून लेता। यह खून अत्यंत महत्वपूर्ण था। लय व्यवस्था 17:11 कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। फिर महायाजक धूप का धुआं तैयार करता। वह कोयलों से भरा एक धूपदान लेता और उस पर सुगंधित धूप डालता। फिर खून और धूप लेकर वह महापवित्र स्थान में प्रवेश करता। यहां पर्दे के पीछे संदूक था। यह क्षण अत्यधिक खतरनाक था। परमेश्वर ने स्वयं चेतावनी दी थी कि अगर महायाजक अयोग्य है तो वह मर जाएगा। महायाजक पहले धूप का धुआं फैलाता ताकि वह प्रायश्चित के ढकने को ढक ले। यह धुआं एक सुरक्षा कवच की तरह था, परमेश्वर की महिमा की चमक से बचाने के लिए। फिर वह बछड़े का खून लेता और अपनी उंगली से प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने 7 बार छिड़कता। यह अनुष्ठान उसके और उसके परिवार के पापों का प्रायश्चित करता था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब महायाजक को पूरे राष्ट्र के लिए प्रायश्चित करना था। बाहर 2 बकरे इंतजार कर रहे थे। एक को परमेश्वर के लिए पाप बलि के रूप में चुना जाता था, दूसरे को अजाजेल के लिए। महायाजक पाप बलि के बकरे को बलि करता, उसका खून महापवित्र स्थान में ले जाता और उसे वैसे ही छिड़कता जैसे उसने बछड़े का खून छिड़का था। यह पूरे इज़राइल के पापों का प्रायश्चित था। फिर वह जीवित बकरे के पास आता, दोनों हाथ उसके सिर पर रखता और इज़राइल के सभी अधर्म, सभी अपराध, सभी पाप उस पर स्वीकार करता। फिर इस बकरे को, जो अब राष्ट्र के सभी पापों का वाहक था, रेगिस्तान में भेज दिया जाता था। यह प्रतीकात्मक रूप से पापों को दूर ले जाना था ताकि वे कभी वापस ना आए। महायाजक का महापवित्र स्थान में प्रवेश एकांत में होता था। कोई और उसके साथ नहीं था। वह अकेला था, परमेश्वर के सामने, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए। बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आशा कर रहे थे। वे जानते थे कि उनका महायाजक अंदर क्या कर रहा है। वे जानते थे कि उनकी क्षमा उस पर निर्भर करती है। परंपरा कहती है कि महायाजक की टखने में एक रस्सी बांधी जाती थी। अगर वह अंदर मर जाता तो उसके शरीर को बाहर खींचा जा सकता था। कोई और महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता था उसे बचाने के लिए। यह परंपरा वास्तविक या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह उस भय को दर्शाती है जो लोगों को था। जब महायाजक अंदर था तो बाहर गहरी चुप्पी थी। लोग सांस रोककर इंतजार करते। क्या वह जीवित बाहर आएगा? क्या परमेश्वर ने उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया? मिनट घंटों जैसे लगते और फिर अंत में पर्दे से हलचल होती। महायाजक बाहर आता। वह जीवित था। परमेश्वर ने उनकी बलिदानों को स्वीकार कर लिया था। उनके पाप क्षमा किए गए थे। लोग खुशी से चिल्लाते, प्रशंसा करते और जश्न मनाते। प्रायश्चित के दिन का यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं थी, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य सिखाता था। पाप का एक कीमत होती है और वह कीमत खून है। लेकिन यह भी सिखाता था कि परमेश्वर दयालु हैं, क्षमा करने के लिए तैयार हैं अगर लोग पश्चाताप करें। सदियों तक यह अनुष्ठान हर साल दोहराया जाता रहा। संदूक महापवित्र स्थान में रहा, पहले मिलाप वाले तंबू में, फिर सुलेमान के मंदिर में। लेकिन फिर एक दिन संदूक गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि यह कहां है। चैप्टर 11, इतिहास से गायब हुआ खजाना। वाचा के संदूक का अंतिम बाइबल उल्लेख 2 इतिहास 35:3 में है, जब योशिय्याह राजा ने लेवियों से कहा कि संदूक को मंदिर में रखें।
यह लगभग 622 ईसा पूर्व था। उसके बाद संदूक के बारे में कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। यह इतिहास से गायब हो गया बिना किसी निशान के। यह सबसे बड़ी रहस्यों में से एक है। दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु, जिसे परमेश्वर ने स्वयं डिजाइन किया, बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गई। 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि संदूक का क्या हुआ। पहला और सबसे आम सिद्धांत यह है कि बाबुलियों ने इसे नष्ट कर दिया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया। उसकी सेना ने शहर को घेर लिया, दीवारों को तोड़ा और मंदिर को जला दिया। 2 राजाओं 25:13 से 17 बताता है कि बाबुली मंदिर की सारी कीमती वस्तुएं ले गए, सोने और कांसे के बर्तन, स्तंभ, सागर, आधार। लेकिन संदूक का कोई उल्लेख नहीं है। क्या बाबुलियों ने संदूक को भी ले लिया? शायद। लेकिन अगर उन्होंने लिया तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी कि इसे अनदेखा करना असंभव लगता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाबुलियों ने संदूक को नष्ट कर दिया, शायद उसे जला दिया या तोड़ दिया। यह इज़राइल के लिए एक अपमान होता, उनके परमेश्वर की पराजय का प्रतीक। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान तो यह एक भयानक त्रासदी थी जिसका कोई दस्तावेज नहीं है। दूसरा सिद्धांत यह है कि संदूक को मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों में छिपाया गया था। यह विचार यहूदी परंपराओं पर आधारित है। एक प्राचीन मिशना, यहूदी मौखिक परंपरा, कहता है कि राजा योशियाह ने यह जानते हुए कि मंदिर नष्ट हो सकता है, संदूक को एक गुप्त कक्ष में छिपाने का आदेश दिया। यह कक्ष मंदिर की नींव के नीचे कहीं था, जहां यह सुरक्षित रहेगा। यह सिद्धांत आकर्षक है क्योंकि यह बताता है कि संदूक का कोई उल्लेख क्यों नहीं है। अगर इसे छिपाया गया था तो केवल कुछ लोग ही इसके स्थान को जानते होंगे, और जब यरूशलेम नष्ट हुआ और लोग निर्वासित हुए तो यह ज्ञान खो गया होगा। आज मंदिर पर्वत पर इस्लामी पवित्र स्थल हैं जिससे खुदाई करना लगभग असंभव है। अगर संदूक वहां है तो यह शायद हमेशा के लिए छिपा रहेगा। तीसरा सिद्धांत सबसे रोमांचक है। यह कहता है कि संदूक इथियोपिया में है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का दावा है कि संदूक अक्सम शहर में सेंट मैरी ऑफ सियोन चर्च में रखा गया है। उनकी परंपरा कहती है कि मेनेलिक प्रथम, जो राजा सुलेमान और शीबा की रानी का बेटा था, संदूक को यरूशलेम से इथियोपिया ले गया। यह कहानी केबरा नागास्ट राजाओं की महिमा नामक प्राचीन इथियोपियाई पाठ में दर्ज है। इसके अनुसार मेनेलिक यरूशलेम गया अपने पिता से मिलने के लिए। जब वह वापस लौटा तो उसके साथ संदूक था। कुछ संस्करण कहते हैं कि उसने इसे चुराया, अन्य कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं उसे इसे ले जाने का निर्देश दिया। संदूक को इथियोपिया में लाया गया और वहां सुरक्षित रखा गया। आज इथियोपियाई चर्च संदूक की रक्षा करता है। केवल एक व्यक्ति, जिसे संरक्षक कहा जाता है, को इसे देखने की अनुमति है। यह व्यक्ति अपना पूरा जीवन चर्च में बिताता है, कभी नहीं छोड़ता, संदूक की देखभाल करता है। बाहरी लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि इथियोपियाई पैट्रियार्क भी इसे नहीं देख सकते। यह दावा सत्यापित करना असंभव है। कई विद्वान संदेह करते हैं कि असली संदूक इथियोपिया में है, लेकिन इथियोपियाई लोग दृढ़ता से विश्वास करते हैं। उनके लिए यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आस्था का विषय है। क्या हम कभी जानेंगे कि संदूक कहां है? शायद नहीं, लेकिन शायद यही बात है। संदूक की अनुपस्थिति हमें कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी एक वस्तु तक सीमित नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर संदूक के ऊपर वास करते थे, लेकिन नए नियम में यीशु आए और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं। परमेश्वर की उपस्थिति अब एक बॉक्स में नहीं है, यह हर विश्वासी के हृदय में है। इब्रानियों 9 में लेखक बताता है कि पुराने नियम की सारी चीजें, संदूक, मिलाप वाला तंबू, वन बलिदान, सभी यीशु की ओर इशारा करती थीं। संदूक स्वर्गीय वास्तविकता की छाया थी। असली प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया। असली महायाजक यीशु हैं, जो हमेशा के लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते हैं।
संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं थीं, लेकिन यीशु ने कहा कि वे परमेश्वर का वचन स्वयं हैं। मन्ना था, लेकिन यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। हारून की छड़ी थी, लेकिन यीशु हमारे महान महायाजक हैं। इसलिए संदूक का खो जाना शायद दुर्घटना नहीं था, यह एक संक्रमण था। परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहे थे कि उन्हें भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विश्वास मंदिरों और बॉक्सों से परे है, यह हृदय का मामला है। फिर भी वाचा के संदूक की कहानी हमें मोहित करती है। यह हमें परमेश्वर की पवित्रता, मनुष्य की अवज्ञा की कीमत और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के साथ संबंध गंभीर है, पवित्रता की मांग करता है, लेकिन अविश्वसनीय आशीर्वाद लाता है। आज भी लोग संदूक की खोज करते हैं, पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, इतिहासकार शोध करते हैं, रहस्य प्रेमी सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन चाहे इसे कभी पाया जाए या नहीं, इसकी विरासत जीवित है। वाचा का संदूक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर वास्तविक हैं, शक्तिशाली हैं, पवित्र हैं। यह हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता मायने रखती है, कि विश्वास चमत्कार लाता है और कि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ा खजाना है।